नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल आर ए एजुकेशन स्टडी 96 पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 38 इंपॉर्टेंट जीके जो कि यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी के साथ आपसे विनती करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइबर एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें। इन्हीं कुछ दो लाइनों के स्टार्ट आगे की क्लास है जो स्टार्ट करते हैं कि कोई कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो अपनी समझ की बात है जनाब। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है जनाब। कोई कोरा कागज समझ लेता है और कोई पूरी किताब नहीं समझता, कोई पूरी किताब नहीं समझता। इसी के साथ आज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? इसमें शिशु, वयस्क, शिशु, बूढ़ा, वयस्क, किशोर और बच्चा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो या तो पहले 3, 4 या 2 या 1 और 5। तो इस ऐसे अपने को टाइम लगेगा। तो इसमें सही से आपको बताऊं कि इसमें निम्नलिखित में जो विकल्प नीचे दिए गए उनमें सब शब्दों में सार्थक क्रम होगा वो होगा डी ऑप्शन, शिशु, बच्चा, किशोर, वयस्क और लास्ट में बूढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। इन चारों में जो सबसे अलग दिखाई दे रही है वो हो जाएगी अपने 1 नंबर आकृति। तो इसमें ऑप्शन सी में 1 दे रखा है। आगे का क्वेश्चन है, एक्स और वाई भाई है। एक्स और वाई भाई है। आर वाई का पिता है। आर है जो वाई का पिता है। टी अस की एकमात्र बहन है और अस एक्स का मामा है। टी आर से किस प्रकार संबंधित है? मतलब जो टी है वो आर से किस प्रकार संबंधित है? तो टी है वो हो जाएगी आर की पत्नी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपये बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक भतीजी से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है? तो इसमें जो अपना ए ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट, 11,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, एक मित्र समूह में 8 सदस्य है जो कि एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामना देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि 8 ही दोस्त है वो आपस में ग्रीटिंग कार्ड भेजेंगे। तो 8 इंटू 8 64, अपना ऑप्शन नंबर बी 8 इंटू 8, तो 64 ग्रीटिंग कार्ड बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो अपना हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत रत्न है वो क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को भारत संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ये लागू हुआ था 1949 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? सिरका में नहीं, इमली में नहीं और पालक में नहीं। तो अपना जो लैक्टिक एसिड होता है वो होता है दही के अंदर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? जो ये गोदान निम्नलिखित उपन्यास लिखा गया है वो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो जो 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी है वो है गृह मंत्रालय के पास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, मैसूर, बेंगलुरु और नई दिल्ली। जो ये मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 1993 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? जो साइबर क्राइम की शिकायत अपने दर्ज करते हैं वो उनके लिए क्या नंबर लगाना चाहिए? तो ऑप्शन है 1920, 1940, 1910 और 1930। तो अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर 1930। क्वेश्चन नंबर 13, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड
हिमाचल, तो गुजरात का नहीं है, हिमाचल का नहीं है, उत्तराखंड का नहीं है, तो अपना क्या है, महाराष्ट्र है जो इसका राइट आंसर है। जो गुड़ी पड़वा है वो महाराष्ट्र राज्य का वसंत वसंत समय का त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संसाधन उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है चंपावत, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो इसके अंदर जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है डी ऑप्शन, नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 15, G20 का पूर्ण रूप क्या है? इसमें दिया गया गैदरिंग ऑफ 20, गैलरी ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20 और ग्रैंड 20। तो G20 का जो पूर्ण रूप से नाम है वो है ग्रुप ऑफ 20। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, वो होगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो आप यूपी पुलिस की तैयारी करने जा रही हो तो आपको सबको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है सुरक्षा हमारी संकल्प, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। दूसरा है सेवा सुरक्षा शांति सत्यमेव जयते, और सेवा वीरता और बंधुता। तो जो अपने उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन है वो होगा कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ए नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? जो भारत के साथ जो कौन सा पड़ोसी देश है जो निकटतम भारत के साथ भूमि अपनी साझा नहीं करता? नेपाल, मालदीव, म्यांमार और भूटान। तो जो मालदीव है वो भारत के साथ अपनी भूमि साझा नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? जो टोक्यो है वो किस देश की राजधानी है? ऑप्शन चीन, बाली, थाईलैंड और जापान। जो टोक्यो है वो क्या है, जापान की राजधानी है। और जो थाईलैंड है वो है बैंकॉक की। याद रखना है आपको कि जो थाईलैंड है वो है बैंकॉक की, तो टोक्यो वो है जापान की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन है कोलोराडो, यूकोन, एडिसन, कोलंबिया। तो इसके जो संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन है वो किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? वो है कोलोराडो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? जो जीएसटी का वो विचार है वो सबसे पहले किसने दिया? तो ऑप्शन है सी रंगराजन समिति, दूसरा है रेखी समिति, तीसरा है केलकर टास्क फोर्स और चौथा है बसंत समिति। तो आपको याद रखना है कि जो जीएसटी का जो सबसे पहले प्रस्तावित है वो केलकर टास्क फोर्स ने, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो इसमें दिए गए चरकुला, रसिया, ख्याल और कजरी। तो जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की गुणगान करते हैं वो है रसिया। रसिया गीत है वो गाए जाते हैं राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? ऑप्शन कपास, ऊन, तीसरा है जूट, पटसन और रेशम। जो पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है दोस्तों वो जूट पटसन के लिए, किसके लिए? जूट पटसन के लिए वो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, सिक्किम। तो थंगका है वो लोकप्रिय शैली सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम देश की। क्वेश्चन नंबर 25, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? ऑप्शन प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि नर्मदा है वो अरब सागर में जाके मिलती है। किस में जाके मिलती है? अरब सागर में। ये क्वेश्चन 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे और शायद हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का
अनावरण किया गया है? ऑप्शन ब्राजील, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, और सी है फ्रांस, और चौथा है हैंगरी। जो अपने फ्रांस है वो इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। हाल ही में तमिल कवि और दार्शनिक थिलवर की प्रतिमा अनावरण फ्रांस में की गई। क्वेश्चन नंबर 27, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है श्री मनमोहन सिंह है, श्री एल के आडवाणी, और सी है श्री नरेंद्र मोदी, और डी है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप सबको पता होना चाहिए कि 2014 के बाद अपने कौन प्रधानमंत्री रहे हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी है? प्रभावती गुप्त है वो गुप्त साम्राज्य में किस शासक की बेटी है? समुद्रगुप्त की है, या फिर स्कंदगुप्त की है, या कुमारगुप्त की है, या चंद्रगुप्त द्वितीय की है? जो प्रभावती गुप्त है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इस कलाकृति से सजाया था? इसमें दिया गया कि जो अपने बॉर्डर है उसको डिजाइन किसने किया था सबसे पहले? तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और बी है श्री जैमिनी राय, और सी है श्री नंदलाल बोस, और चौथा है श्री सैयद हैदर रजा। तो इसका जो अपना जिसने बॉर्डर को डिजाइन किया उन्होंने किया श्री नंदलाल बोस ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज, कोमांगाटा मारू हादसा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, और बंगाल का विभाजन। तो इसमें जो अपना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड दर्शाया में। क्वेश्चन नंबर 31, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो अपनी नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है डेयरी उत्पादन, जल प्रदूषण, और कपास उत्पादन, और चौथा है मत्स्य पालन उत्पादन। तो इसमें जो नीली क्रांति है वो आप सबको पता है कि मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, एशिया अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऑप्शन है हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और सी है आउटक्रॉस्ट अर्थव्यवस्था, और चौथा है मर्जड अर्थव्यवस्था। जो इसमें अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, मथुरा, आगरा। जो सबसे प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया वो है मथुरा वृंदावन में। आप सभी को याद रखना ये करेक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, बी है इंडसइंड बैंक, और चौथा है आरबीआई बैंक, और चौथा है कैनरा। तो अपना इसका जो अपना बी आंसर है वो हो जाएगा राइट, इंडसइंड बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? ऑप्शन ए सर जमेद सी नुसरवान जी टाटा, और बी है सर नवल टाटा, सी है सर नरोजी टाटा, और डी है सर दोराबजी टाटा। तो इसमें जो अपना टाटा स्टील के लिए संस्थापक है वो सर जमेद जी नुसरवान जी टाटा 1907 में संस्थापक बने। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? ऑप्शन ए डिजिटल लॉकर, बी है पीएमओ इंडिया, सी मतदाता हेल्पलाइन, और डी है उमंग। तो आप सभी को याद रखना है डिजी लॉकर 2016 है। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 170, बी है 150, सी है 180, और डी है 160। तो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो 160 सही है।
क्वेश्चन नंबर 38, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? श्री कल्याण सिंह, श्री एन डी तिवारी, श्री गोविंद वल्लभ पंत और श्री योगीनाथ आदित्यनाथ। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे वो है श्री गोविंद वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 39, याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? जो ये पहला जैव विविध विरासत स्थल है वो है लखाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, जो कितने कलेक्टरों की नियुक्ति करती है? ऑप्शन 2, 4, 1 और या 3 की नियुक्ति करती है। तो इसमें प्रत्येक जिले में एक ही कलेक्टर की नियुक्ति करती है, एक कलेक्टर की नियुक्ति करती है। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? बिहार, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तराखंड। जो उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा को नहीं छूती वो है तेलंगाना। तेलंगाना नहीं छूती सीमा को, उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूती। चौथा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन बालाघाट श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, वेलिकोंडा श्रृंखला और चौथा है नीलगिरी श्रृंखला। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुंडा, वो नीलगिरी श्रृंखला को नहीं छूती। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भर के लिए एक सशक्त बनाना है? ऑप्शन ए मिशन वनिता, बी है मिशन वांति और सी है मिशन शक्ति और डी है मिशन सुनीता। तो इसके अंदर जो मिशन शक्ति है वो महिला को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भर के लिए सशक्त बनाता है। तो इसी के साथ आज का अपना सेशन है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।